जॉन जोन्स रिटायर हो गए हैं, लेकिन मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे हैं सबके। हबीब ने सपोर्ट कर दिया है जॉन जोन्स को। उनका कहना यह है कि यार जोन्स को जो अचीव करना था उन्होंने कर लिया है, तुम्हें किसी को कोई चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं है और ये बिल्कुल राइट टाइम था तुम्हारे रिटायरमेंट को लेने का। और जॉन जोन्स को उन्होंने ये कहा है कि भाई पूरे यूएफसी की हिस्ट्री में आज तक कोई बेस्ट फाइटर आया है तो वो तुम हो। तो भाई देखो, एज ए फाइटर अगर आप जॉन जोन्स को देखोगे तो आप उनके स्किल को जरूर रिगार्ड करोगे, लेकिन मैं हबीब से इस बात पर बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। हबीब को यह चीज देखनी चाहिए थी कि उन्होंने भी खुद अर्ली जो है रिटायरमेंट लिया था। अब ऐसे में वो जॉन जोन्स को बोल रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया। अरे भाई, अगर जॉन जोन्स टॉम एस्पिनल के साथ फाइट करते तब अच्छा रहता। 1.5 साल का जो है जिम्मा कौन लेगा? 1.5 साल जो टाइम वेस्ट किया यूएफसी फैंस का, हमारा डेना वाइट का, उसका क्या होगा? 1.5 साल तक टॉम एस्पिनल फाइट नहीं कर पाया यार। और ऐसे में जोन्स को सपोर्ट कर रहे हैं हबीब ये कह के कि भाई तुम बेस्ट थे। इस बात से मैं एग्री करता हूं, लेकिन टॉप के ऊपर फिनिश किया जॉन जोन्स ने, ये मैं नहीं मानता हूं। टॉप के ऊपर वो तब फिनिश करते जब अपनी बेल्ट को वो खुद छोड़ देते, जिस टाइम पर उन्होंने स्टीपे मियोचिच को हराया था। लेकिन उसके बाद तक 1.5 साल तक हम लोगों को बेवकूफ बनाए रखा। अब ये बात भी उठ रही है कि यूएफसी वालों को तो पहले से पता था कि जोन्स फाइट नहीं करेंगे। दिस इज बुलशिट यार। यूएफसी वालों ने हर तरीके से जोन्स को सपोर्ट करने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की। डेना वाइट गिड़गिड़ाए होंगे उनके सामने कि भाई कर लो फाइट, लेकिन जॉन जोन्स ने ठेंगा दिखा दिया कि बैंगन करेगा फाइट, मैं तो नहीं करने वाला। तो यहां पर हबीब ने सपोर्ट तो कर दिया भाई जॉन जोन्स को, और उनके हिसाब से रिटायरमेंट की ये परफेक्ट एज थी, परफेक्ट जगह थी, परफेक्ट सिचुएशन थी। बट इससे मैं एग्री नहीं करता हूं। और दूसरी बात ये कि जो इलिया टोपुरिया है वो कह रहे हैं कि पैडी पिमलेट को वो डायरेक्ट टाइटल शॉट नहीं देंगे। अब से पहले क्या बात चल रही थी कि पैडी पिमलेट के साथ उनकी दुश्मनी है। जैसे ही ओलिवेरा को हरा दिया, पैडी पिमलेट के खिलाफ पहला टाइटल डिफेंस होगा। लेकिन इलिया अपनी बात से पलट गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले अपने आप को प्रूव करो पैडी पिमलेट, तुम एकदम से तुम्हें मैं कैसे मौका दे दूं। अब देखो, ये सारे माइंड गेम है। आपको पता है कि टोपुरिया और पैडी पिमलेट की आपस में बनती नहीं है। मेरे हिसाब से इलिया पैडी पिमलेट की रैली निकालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पैडी उनके सामने गिड़गिड़ाएं। वो माइंड गेम खेल रहे हैं कि मैं तो नहीं दे रहा टाइटल शॉट, जा कर ले क्या करेगा। तो ऐसे में जो पैडी पिमलेट कहते थे कि ये क्या है इलिया मेरे सामने, कुछ भी नहीं है, ये तो मेरे सामने अंडर कार्ड है, मेरे नाम से ये पब्लिसिटी खा रहा है, ये पैडी पिमलेट कहते थे ना। अब टाइम का चक्कर देख लो कैसे घूम गया है। पैडी पिमलेट अब उनसे फाइट करना चाहते हैं। यहां पर देखिए, कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहती, लेकिन इलिया और पैडी पिमलेट की ये फाइट तो होनी है। लेकिन इलिया पैडी पिमलेट की रैली निकालेंगे। पहले वो चाहेंगे कि पैडी उनके सामने गिड़गिड़ाएं कि प्लीज कर दो ये फाइट फिक्स, प्लीज कर दो। लेकिन भाई आपको मैं बता दूं इलिया, अगर आपको वहम है कि पैडी पिमलेट तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाएगा तो वो अपने पापा डेना वाइट के सामने गिड़गिड़ाएगा। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है उसे बस ज्यादा से ज्यादा एक फाइट और करनी पड़ जाएगी। और किसके खिलाफ करनी पड़ेगी? गेची के खिलाफ। और आपको लगता है कि गेची को वो नहीं हराएंगे? यार बिल्कुल ऑनेस्टली जवाब दो। इन सभी भाइयों को थैंक यू बोलना चाहता हूं जिन्होंने पावर हाउस चैनल के स्कैनर को स्कैन करके डोनेट किया है। 21 तारीख को योगेंद्र भाई ने डोनेट किए थे 500 रुपीज। स्पेशली थैंक टू यू भाई। और उसके साथ साथ कल जो भाइयों ने डोनेट किया है वो है विशाल भाई, श्यामा प्रसाद विश्वास भाई, समर्थ प्रशांत भाई, आलोक भाई, मोहम्मद शदमान अहमद भाई, सजल चतुर्वेदी भाई, मोहम्मद वाली खान भाई और राहुल भाई। भाइयों, आपके इस सपोर्ट से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है चैनल को। अगर आप भी दोस्तों चाहते हैं कि आपको शाउट आउट मिले और आप चाहते हैं कि आपका चैनल आगे बढ़े, तो भाइयों आप भी ज़रूर डोनेट करें। जो स्कैनर है दोस्तों, आप इसको स्कैन करके MMA पावर हाउस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगले दिन अपने भाइयों को शाउट आउट मैं जरूर देता हूं, जो भी भाई अपने चैनल को सपोर्ट करते हैं। तो आप भी चैनल के स्कैनर को स्कैन करके जरूर डोनेट करें। वीडियो के ऊपर आते हैं। इलिया ने यह बता दिया कि उनका वेट कितना होगा ओलिवेरा की फाइट में। अब आप सोच रहे होंगे कि लाइट वेट की फाइट है, 155 होगा। भाई ये तो फाइट को फिक्स करने के लिए वेट होता है, चैंपियनशिप वेट होता है 155। लेकिन जब फाइट करने के लिए फाइटर्स उतरते हैं
तो उनकी बॉडी के अंदर वेट गेन हुआ होता है, वाटर वेट वो गेन करते हैं, जो वेट कट उन्होंने किया था उसको दोबारा से गेन करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे में इलिया की वेट कितनी होगी आपको पता है जब वो ओलिवेरा के खिलाफ फाइट करेंगे? एक मिडल वेट जितनी, 180 पाउंड। इलिया ने कहा है कि जब ओलिवेरा के खिलाफ UFC 317 में मैं फाइट करने उतरूंगा 180 पाउंड होंगे मेरे अंदर, यानी कि जो वेल्टर वेट हैं उनसे भी कहीं ज्यादा मिडल वेट के जितना वेट होगा। अब आप ये सोच के देखें कि इलिया जब 145 वेट कट करते थे, जान निकल जाती होगी उनकी, वहां पर भी उनके पास इतनी पावर थी, तो 155 के अंदर उनके पास कितनी ज्यादा पावर होगी, ये सोचने समझने की बात है। और ऐसे में हम ये सोचते हैं कि यार वेल्टर वेट में वो मूव अप करेंगे या नहीं करेंगे, कहीं छोटे ना रह जाए, कहीं वेट कम ना रह जाए। तो भाई 180 पाउंड यार बहुत ज्यादा है। 180 पाउंड के करीब ही इस्लाम मखाचेव अपना वेट रखते हैं जब वो फाइट करते हैं, इससे कम बेशक हो। तो भाई ये देखकर मैं तो शॉक हो गया कि इलिया का वेट इस्लाम मखाचेव से भी ज्यादा रहता है फाइट नाइट के टाइम पर। इलिया ने कहा है कि ओलिवेरा 100% डेंजरस फाइटर है और उस डेंजर को वो फील कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 1% भी ऐसा होगा कि वो हार जाएं। उन्होंने समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यार वोल्कानोव्स्की और मैक्स होलोवे के खिलाफ जब मैंने फाइट की थी तो दुनिया को एक चीज दिख जानी चाहिए थी और दिख भी गई होंगी जो गेम को समझते हैं, और वो ये कि एक नई ब्रीड आ गई है फाइटर्स की, एक नई क्रॉप आ गई है, न्यू स्किल सेट रखने वाले फाइटर्स आ गए हैं जो आज तक यूएफसी में नहीं आए थे। मैक्स होलोवे और वोल्कानोव्स्की ने आज तक मेरे जितने स्किल सेट वाला फाइटर फेस नहीं किया था। शुरुआत में वो यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन जब वो मेरे खिलाफ फाइट करने उतरे उनको यकीन हो गया, बिलीव हो गया कि जो मैं कहता था ना कि भाई न्यू ब्रीड ऑफ फाइटर हूं मैं और एक नई तरीके की स्किल सेट लेके आता हूं, वेल राउंडेडनेस जो आज तक यूएफसी में किसी ने नहीं देखी है। ओलिवेरा के सामने भी यही चीज होने वाली है। ओलिवेरा भी एक्सेप्ट करेंगे जैसे वोल्कानोव्स्की और होलोवे ने एक्सेप्ट किया था कि इलिया जितना स्किलफुल फाइटर मैंने फेस नहीं किया है। मान लो इलिया इतने कॉन्फिडेंटली ये सब कह रहे हैं, 1% भी अपसेट हो गई तो इससे इलिया का पूरा करियर जो है खराब नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमने होता हुआ देखा है पास्ट में, अपसेट कभी भी हो सकती है। लेकिन इलिया के साथ अगर ये काम हो गया भाई तो उनका करियर यहां पर है ना, यहां पर आ जाएगा। लेकिन आपको पता है होर्हे मासविडल क्या कह रहे हैं? होर्हे मासविडल ने यह कहा है कि भाई देखो बहती हुई गंगा में सब हाथ धोना चाहते हैं, सब प्रेडिक्शन दे रहे हैं यूएफसी 317 की। उन्होंने कहा कि 10,000 फाइटर्स के साथ मैं ट्रेनिंग कर चुका हूं। पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा मासविडाल से कि 10,000 आदमियों के साथ आपने ट्रेनिंग कर ली। उन्होंने कहा कि एक भी आदमी इलिया टोपुरिया जितना स्किलफुल नहीं था, यानी होर्हे मासविडल के हिसाब से इलिया से ज्यादा स्किलफुल आज के टाइम पर ना कोई फाइटर है, पहले नहीं था। यानी अकॉर्डिंग टू होर्हे मासविडाल इलिया इज द मोस्ट कंप्लीट फाइटर एवर। 10,000 फाइटर्स के साथ वो जो है स्पारिंग कर चुके हैं, ट्रेनिंग कर चुके हैं, वैसा बंदा उन्होंने नहीं देखा। भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आई गेट इट कि यार इलिया जो है काफी स्किलफुल है, आई गेट इट कि यार होर्हे मासविडल उनके दोस्त हैं इलिया के और उन्होंने ट्रेनिंग भी साथ की होगी और काफी सारे ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ भी वो ट्रेनिंग करते रहते हैं। लेकिन क्या सबसे बेस्ट हैं इलिया? आप भी सोच के बताओ यार कि 10,000 आदमियों में क्या होर्हे मासविडल को कोई भी इलिया जैसा नहीं दिखा? बनील डारियुश की फाइट ओलिवेरा के साथ हो चुकी है पहले ऑलरेडी। बनील डारियुश ने भी प्रेडिक्शन दे दी भाई कि ओलिवेरा और टोपुरिया में जीतेगा कौन। वो भी कुछ अलग चूज नहीं कर रहे, उनके हिसाब से टोपुरिया जीतेंगे, लेकिन उनकी सोच थोड़ी अलग है इसमें। उन्होंने कहा है कि ये स्ट्राइकिंग बैटल होगी ही नहीं, ये ग्राउंड गेम के ऊपर बात आएगी और जुजुत्सु की बात वो नहीं कर रहे, वो रेसलिंग की बात कर रहे हैं। और ग्राउंड गेम को अगर आप देखो तो जो तगड़ा रेसलर होगा वो जुजुत्सु को भी ओवरटेक कर सकता है। और यहां पर दिक्कत ये है ओलिवेरा के सामने कि जो टोपुरिया है उनकी रेसलिंग तो बढ़िया है ही, लेकिन उनका जो बैकग्राउंड है वो जुजुत्सु का है। तो यहां पर जो कंप्लीट ग्राउंड गेम हो जाएगा, जहां पर रेसलिंग भी आ जाएगी, जहां पर जुजुत्सु भी आ जाएगी, जहां पर सारे स्किल मैच हो जाएंगे, वहां पर इलिया बेटर पड़ते हैं ओलिवेरा से। तो ओलिवेरा के पास ना तो चांस स्ट्राइकिंग में है और ना कोई चांस यहां पर ग्रैपलिंग और रेसलिंग में है। ये बनील डारियुश कह रहे हैं। क्या आप एग्री करते हो इस बात से? और भाई आप चूज करके बताओ मुझे। एक न्यूज चल रही है काफी ज्यादा कि नेक्स्ट हैवीवेट टाइटल शॉट एस्पिनाल के खिलाफ किसे मिलना चाहिए? टॉम एस्पिनाल को अपना पहला टाइटल डिफेंस किसके खिलाफ करना चाहिए? एलेक्स परेरा के खिलाफ या फिर सिरिल गान के खिलाफ? क्योंकि या तो सिरिल गान के साथ फाइट होगी या एलेक्स परेरा के साथ फाइट होगी। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि भाई एलेक्स परेरा के साथ और सिरिल गान दोनों के साथ नहीं होनी चाहिए, वोल्कोव के साथ फाइट होनी चाहिए, क्योंकि सिरिल गान वन डायमेंशनल फाइटर है। सिरिल गान को जब भी टाइटल शॉट मिला है वो हारे हैं, चाहे आप फ्रांसिस नगानू के अगेंस्ट बात करो, चाहे
अभी थोड़े दिनों पहले जॉन जोन्स के अगेंस्ट बात करो तो टॉम एस्पिनल को सिरिल गान मुझे हराते हुए दिखाई नहीं दे रहे, और पिछली फाइट में सिरिल गान खुद हार गए थे यार, रोबरी हो गई थी। तो यहां पर सिरिल गान और एलेक्स परेरा दोनों की जगह नहीं बनती, मेरे हिसाब से वोल्कोव की जगह बनती है भाई। उन्हें टाइटल शॉट मिलना चाहिए एस्पिनल के खिलाफ। तुम क्या सोचते हो? और भाई आज की ये वीडियो कैसी लगी जरूर मुझे बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना, ऐसे ही वीडियोस जबरदस्त आपके लिए आते रहेंगे।